आज हम एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल उठा रहे हैं, जीएसटी। ये आखिर किसके लिए बनाया गया था? देश की अर्थव्यवस्था के लिए या फिर सिर्फ चुनावों के लिए? क्योंकि आप जानते हैं, हाल में जो कुछ हुआ है उसे देखकर ये शक गहरा होता जा रहा है कि जीएसटी अब सिर्फ एक टैक्स सिस्टम नहीं रहा। शायद ये एक पॉलिटिकल टूल, एक राजनीतिक हथियार बन चुका है। तो चलिए जीएसटी के इस असली खेल को जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये पूरी कहानी शुरू होती है 2014 में, जब एक बड़े टैक्स सुधार का वादा किया गया। फिर 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू भी हो गया और उसके बाद आया लगातार बदलावों का एक लंबा उथल-पुथल भरा दौर। लेकिन कहानी में असली मोड़ आया 2024 के आखिर में, चुनावों से ठीक पहले, जब अचानक जीएसटी की दरों में भारी कटौती कर दी गई। सरकार का वादा बहुत सीधा और दमदार था। एक राष्ट्र एक कर, मतलब देश के सारे पुराने टैक्स हटाकर सिर्फ एक यूनिफाइड टैक्स लाया जाएगा। सुनने में तो ये कमाल का आइडिया लगता था, है ना? बिल्कुल सिंपल। लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। एक टैक्स की जगह हमारे सामने आए 6 अलग-अलग टैक्स स्लैब। 0%, 5%, 12%, 18%, 28% और 40% भी। लोगों ने मजाक में कहना शुरू कर दिया कि भाई ये एक राष्ट्र एक कर नहीं, ये तो एक राष्ट्र 6 कर हो गया। और सच कहूं तो 2017 से 2024 तक का समय किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। टैक्स की दरें इतनी ज्यादा बार बदलीं कि बाजार में, बिजनेस में, हर जगह एक कंफ्यूजन और अनिश्चितता का माहौल बना रहा। और ये देखिए, ये नंबर इस पूरी अस्थिरता को साफ दिखाता है। 7 सालों में जीएसटी के नियमों में 500 से भी ज्यादा बार बदलाव किए गए। सोचिए जरा, 500 से ज्यादा बार। ये आंकड़ा खुद ही बताता है कि सिस्टम कितना जटिल हो गया था। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था और फिर जैसे ही 2025 के चुनावों की आहट सुनाई दी, जीएसटी की कहानी में एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आ गया। अचानक सरकार ने रोजमर्रा की चीजों से लेकर बड़ी खरीदारी तक लगभग हर तरफ जीएसटी में कटौती की झड़ी लगा दी। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या और कौन-कौन सी चीजें देखते ही देखते सस्ती हो गईं। सबसे पहले बात करते हैं घर में रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों की। हेयर ऑयल, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, इन सब पर टैक्स सीधा 18% से घटाकर 5% कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी कटौती थी जिसका असर सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ना था। लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। खाने पीने की जरूरी चीजों पर भी भारी छूट दी गई। पनीर और दूध पर तो टैक्स खत्म करके 0 कर दिया गया। वहीं घी, बटर, पास्ता और नमकीन जैसी चीजों पर टैक्स 18% से कम करके 5% पर ला दिया गया। और तो और छोटी कारों और बाइक्स जैसी बड़ी खरीदारी पर भी टैक्स 28% से 18% कर दिया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि 33 जीवन रक्षक दवाओं और हेल्थ इंश्योरेंस पर से टैक्स को पूरी तरह, मतलब 100% हटाकर 0 कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि सरकार अचानक इतनी मेहरबान क्यों हो गई? इन कटौतियों को लेकर 2 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां सामने आईं। एक तरफ सरकार ने इसे जीएसटी बचत उत्सव और दिवाली का तोहफा बताया, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे एक राजनीतिक नौटंकी और वोट बैंक की रणनीति करार दिया। विपक्ष की तरफ से सबसे तीखी आलोचना आई कर्नाटक सरकार की ओर से। उनका सीधा आरोप था कि यह सब कुछ सिर्फ चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है और भाजपा अपनी हर विफलता को सफलता के रूप में पेश करने में माहिर है। इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स अब आता है। अब उन 5 सीधे और चुनौतीपूर्ण सवालों पर नजर डालते हैं जो इन टैक्स कटौतियों के समय और इरादे पर उठाए जा रहे हैं। पहला और सबसे बड़ा सवाल, अगर टैक्स की दरें कम की जा सकती थी तो फिर 2017 से लेकर 2024 तक, यानी 7 लंबे सालों तक जनता पर इतना ज्यादा टैक्स का बोझ क्यों डाला गया? दूसरा सवाल शायद और भी ज्यादा चुभने वाला है। जीवन रक्षक दवाएं, जो किसी की जिंदगी और मौत का सवाल होती हैं, उन पर चुनाव से ठीक पहले तक टैक्स क्यों लगाया जा रहा था? ये राहत पहले क्यों नहीं दी गई? तीसरा सवाल फिर से टाइमिंग पर ही उंगली उठाता है। हेयर ऑयल और शैम्पू जैसी रोज की चीजों पर सालों तक 18% का भारी टैक्स क्यों वसूला गया? और चुनाव पास आते ही इसे अचानक घटाकर 5% करने का फैसला क्यों लिया गया? चौथा सवाल जीएसटी के उस मूल वादे पर चोट करता है जो सरलता का था। अगर जीएसटी वाकई एक सरल सिस्टम है तो फिर 7 सालों में इसमें 500 से ज्यादा बार बदलाव करने की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों?
और अब पांचवा और आखिरी सवाल, जो इस पूरी पड़ताल का सार है, क्या ये जीएसटी कटौती आम जनता को दी गई सच्ची राहत है या फिर ये चुनाव जीतने के लिए एक बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? तो अहम बात क्या निकल कर आती है? ऐसा लगता है कि टैक्स बदलने का फैसला लेने से पहले सरकार ने लोगों की जरूरतों को नहीं बल्कि चुनावी कैलेंडर को ज्यादा ध्यान से देखा। देखिए, जीएसटी जैसे टैक्स सुधार की जरूरत थी, इस पर शायद ही कोई सवाल उठाए, लेकिन सवाल इसकी टाइमिंग और इसके इस्तेमाल पर है। इस पूरी जानकारी के बाद सोचने वाली बात यही है कि जीएसटी के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या? ये एक आर्थिक साधन है या फिर एक राजनीतिक हथियार? फैसला अब हमें और आपको करना है।